हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम एमजीएसयू यूनिवर्सिटीज़ का सेमेस्टर थर्ड में जियो पॉलिटिकल हिस्ट्री और हमारा जो कंपलसरी पेपर होने वाला है कंप्यूटर का, उसके सिलेबस को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम बात करते हैं हमारी जियोग्राफी के सिलेबस की। जियोग्राफी में सेमेस्टर थर्ड की जो बुक होगी वो होगी हमारी ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी 20 नंबर इंटरनल के होंगे, 80 नंबर एक्सटर्नल, 100 नंबर का टोटल। प्रैक्टिकल है 10 नंबर, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है वो 40 नंबर का होगा, टोटल 50 है, टोटल 150 नंबर का हमारा जियोग्राफी पूरी रहने वाली है। सेक्शन नंबर जो ए होगा वो 10 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होने वाला है। इसमें हमें एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक क्या है पूछे जाएंगे। सेक्शन नंबर जो बी होगा वो 25 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 25 नंबर का हमारा रहने वाला है और वर्ड लिमिट है वो 150 है। सेक्शन नंबर जो सी है वो 45 मार्क्स का होने वाला है, 3 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जी हाँ गाइस, हर क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का होने वाला है और 45 नंबर का टोटल हमारा ये फोर सेक्शन नंबर थर्ड है वो रहने वाला है। टू एक्स्ट्रा चॉइस, यानी टोटल 5 क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, यहाँ हमें क्या टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हमें 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन क्या है करने हैं और हर क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का होगा, है टोटल 45 नंबर। यहाँ की जो वर्ड लिमिट है वो 400 वर्ड्स की रखी गई है, यानी टोटल हमारा 80 नंबर का पेपर, 20 नंबर हमारे इंटरनल के, 50 नंबर हमारा प्रैक्टिकल, टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का, एंड टोटल जो मार्क्स है वो हमारे 150 मार्क्स रहने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी सिलेबस की। तो गाइज एक बार आप प्रैक्टिकल को छोड़िए क्योंकि प्रैक्टिकल में अभी काफी टाइम है, तो हम प्रैक्टिकल को बाद में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आएगा नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, जहाँ पे डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में हमें पढ़ना है, डाइकोटोमी इन द फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर गाइज हमें डिवीजन ऑफ मैनकाइंड, जहाँ पे स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल एंड social profile of a racial group, ethnic group, tribal group in the world and in India, अर्ली इकोनॉमी एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड, फूड गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हमें ह्यूमन एडिप्शन टू एनवायरमेंट, कोल्ड रीजन, हॉट रीजन, प्लेटो के रीजन के बारे में, माउंटेन रीजन के बारे में एंड प्लेन रीजन में जहाँ पे भील संथल टाइप्स, वहाँ की सोशल एंड वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सब चीजें हमें पढ़नी है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। यूनिट नंबर 4 के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन, जहाँ पे इंटरनल एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। यूनिट नंबर 5 के अंदर हमें पॉपुलेशन रीजन्स ऑफ इंडिया, डायनामिक, प्रोस्पेक्टिव, डेप्थ, प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड द रेमेडियल मेजर्स, पॉपुलेशन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये सब चीजें गाइस हमें पढ़नी है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसके अनुसार ही क्या है अपनी एग्जाम की क्या है तैयारी कीजिए। गाइस ये हमारा क्या प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है इसे हम बाद में देखेंगे, जब हमारा प्रैक्टिकल क्या है होगा उससे एक महीने पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो एक बार इसकी क्या है जरूरत हमें नहीं है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल के सिलेबस की। सेमेस्टर थर्ड, बुक का नाम है सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आएगा साइलेंट फीचर एंड द नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कन्वेंशन किंग एंड द क्राउन्स, पीएम कैबिनेट, पार्लियामेंट, रिलेशनशिप ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन विद द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, ऑफिस ऑफ द स्पीकर, रूल ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेसी, पार्टी सिस्टम इन यूके। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर आएगा सेलेक्टेड फीचर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस एंड द फंक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, फेडरलिज्म, द फेडरल जुडिशरी एंड जुडिकल रिव्यू। आगे हमें पढ़ना पड़ेगा कांग्रेस के बारे में एंड देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेनेट इन यूएस, पॉलिटिकल सिस्टम एंड द पार्टी सिस्टम, कंपैरिजन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन पार्टी सिस्टम, ये सब चीजें गाइस हमें पढ़नी है। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हमें साइलेंट फीचर ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फेडरल असेंबली, फेडरल काउंसिल एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 के अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, फंडामेंटल राइट्स, वहाँ की डेमोक्रेटिक सेंटरिज्म, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑर्गेनाइजेशन एंड द रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यूनिट नंबर 5 के अंदर हमें साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, फंडामेंटल राइट्स, फ्रांस एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द फ्रेंच पार्लियामेंट, द जुडिशरी, पार्टी सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में हमें पढ़ना है। तो गाइस ये हमारा क्या है पॉलिटिकल का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के सिलेबस की। हिस्ट्री की बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1280 टू 1740 एडी। सेक्शन नंबर ए है वो 20 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहने वाला है, टोटल 20 नंबर। इसमें हमें एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक पूछे जाएंगे। सेक्शन नंबर सेकंड होगा यानी बी नंबर सेक्शन, वो 40 नंबर का होने वाला है, 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन है वो 8 नंबर का रहने वाला है, टोटल 40 नंबर। ऑल क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरनल चॉइस दी जाएगी, यानी टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से हमें 5 करने हैं, हर क्वेश्चन के और के अंदर एक क्वेश्चन रहेगा, तो इन दोनों क्वेश्चन में से हमें एक करना होगा। वर्ड लिमिट है वो 200 वर्ड्स की है। सेक्शन नंबर जो सी होगा वो 60 नंबर का रहने वाला है, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से हमें कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। जी हाँ गाइस, हर क्वेश्चन है वो 20 नंबर का होने वाला है, टोटल 60 नंबर। यहाँ की जो वर्ड लिमिट है वो 500 रखी गई है। इंटरनल पेपर होगा जो कॉलेज वाले लेंगे वो 30 नंबर का होगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स 120, टाइम है वो 3 घंटे का, 30 नंबर का हमारा इंटरनल एंड टोटल मिलाएं हमारी पूरी हिस्ट्री को तो वो 150 नंबर का रहेगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। नंबर फर्स्ट के अंदर हमें पढ़ना है मेन सोर्सेज ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द तुर्किश रोल इन द इंडिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, खिलजी
imperialism, expansion of Rajput and Deccan administration and the economic regulation and their impact on the state and people. यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हमें पढ़ना है इनोवेशन अंडर द मोहम्मद तुगलक, रिलीजियस पॉलिसी एंड द पब्लिक वर्क्स ऑफ द फिरोज तुगलक, तैमूर इन्वेजन, सिकंदर लोधी, formation of Vijayanagar Empire, Bahmani Kingdom, causes of their decline, social and the economic condition and their administrative system during the Sultanate period. यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हमें पढ़ना है political condition of India on the eve of the Babur invasion, his role in the establishment of the Mughal Empire, Humayun early difficulties and the causes of his failure, Shah Jahan expansion of his empire and administration, political unification and the expansion and the consolidation of the Mughal Empire under Akbar. ये सब चीजें गाइस हमें पढ़नी है. यूनिट नंबर 4 के अंदर हमें क्या है, जहांगीर नूर जहां का रोल मुगल कोर्ट के अंदर, शाहजहां अचीवमेंट, ऑरिजिन पॉलिसी टुवर्ड द राजपूत एंड द डेक्कन, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्परर्स, शिवाजी हिज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कॉजेस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ये सब चीजें हमें पढ़नी है. यूनिट नंबर 5 में गाइस हमें नेचर ऑफ द मुगल स्टेट, एग्रेरियन सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, फॉरेन ट्रेड एंड द कॉमर्स, सोशल क्लासेस, जहां पे हमें क्या नोबिलिटी, जमींदारी, जागीरदारी, पेजेंट्री एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, ये सब चीजें पढ़नी है. तो गाइस ये हमारा सारा क्या है, हिस्ट्री का सिलेबस है. तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए. सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 ये सभी सिलेबस क्या है, एमजीएससी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है. लेकिन अभी हमें क्या है, जरूरत है सेमेस्टर 3 की. तो आप इसको देखिए और इसके अकॉर्डिंग क्या है, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए. गाइस अब हम बात करते हैं हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, जो हमारा कंपलसरी एग्जाम के अंदर आता है. टाइम 2 घंटे का मिलेगा. पेपर है वो 100 नंबर का रहने वाला है. ओएमआर शीट पे पेपर होगा. एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और पास होने के लिए हमें 36 क्वेश्चन है वो सही करने हैं. सिलेबस की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर के बारे में हमें पढ़ना है. आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, प्राइमरी मेमोरी, जहाँ पे हमें रैम रोम, कैच मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में हमें पढ़ना है. यूनिट नंबर के अंदर हमें नंबर सिस्टम एंड देयर कन्वर्जन्स, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, लॉजिक गेट्स, लैंग्वेज, मशीन्स, असेंबली एंड द हाई लेवल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग CGL 4GL के बारे में हमें पढ़ना है. Concept of the operating system, need and the types of the operating system, batch, single users, multi processing, time sharing, introduction to the Windows, ये सब चीजें पढ़नी है. पॉइंट नंबर 5 के अंदर हमें इंटरनेट कॉन्सेप्ट, ईमेल सर्विसेज, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, वेब ब्राउजर के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, सिंपल प्रोग्राम्स इन द HTML, टाइप्स ऑफ HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स, एलिमेंट टाइप्स एंड कैरेक्टर्स, फॉर्मेटिंग, टेबल्स, फ्रेम्स, फॉर्म्स एंड स्टाइल शीट्स के बारे में हमें पढ़ना है. पॉइंट नंबर 6 के अंदर हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में, LAN, MAN और WAN के बारे में पढ़ना है. कॉन्सेप्ट ऑफ द टोपोलॉजी, ब्रिजेस, रूट्स, गेटवेज, मॉडर्न ISDN, लीज लाइंस, टेलीकॉन्फ्रेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में हमें पढ़ना है. पॉइंट नंबर 7 के अंदर हमें ई कॉमर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द ई कॉमर्स, बेनिफिट्स एंड growth of e-commerce categories, e-governance, EDI, electric fund transfer on the EDI networks, electronic payment system, ये सब चीजें हमें पढ़ना है. और लास्ट पॉइंट के अंदर हमें कंप्यूटर एथिक्स, साइबर लॉ, इंट्रोडक्शन टू द IT एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, IT एक्ट लॉ रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर पायरेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, चाइल्ड अब्यूज एंड सोशल इंजीनियरिंग के बारे में हमें पढ़ना है. तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप उसे भी क्या है मुझे बताइए. थैंक यू.